चैप्टर नंबर 2 देखो, चैप्टर नंबर 2 के अंदर ध्यान दीजिए, चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले तो पढ़ना क्या है, कौन सा पॉलिनोमियल पढ़ना है अपने को इस चैप्टर में? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते कैसे हैं? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें a को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और c को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ए बी सी के बाद हम किस पे चले जाएंगे? डी पे। डी को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ए बी सी डी के बाद सीधे जंप करना किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। श्रीधराचार्य फॉर्मूला, एक्स का फॉर्मूला होगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, ठीक है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है अचर पद। बोल दिया कर ना, पूछ लिया कर, फालतू का बात बोलते रहता है बैठ करके, पूछ लिया कर, अचर पद आएगा, ठीक है। और ये होता चर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका एक और ये क्या है? मेथड है। इस मेथड के हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं इस मेथड के थ्रू। दूसरा मेथड है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो एक ये भी मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व करना होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। फिर पढ़ना है रिलेशन, दो रिलेशन है अपने पास, एक है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और दूसरा है अल्फा बीटा सी बाई ए। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया चैप्टर 2 का, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हुआ चैप्टर 2 के अंदर का। ये दो रिलेशन हमें प्रूव करने के लिए पूछेगा, और पूछेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करो, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। बोलेगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला से केवल बोलेगा जीरोज निकालो, जीरोज, जीरोज निकालने के लिए बोलेगा, जीरोज यानी अल्फा बीटा, अल्फा बीटा यानी एक्स का, एक्स की वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू, एक्स की दो वैल्यू, ठीक है, एक्स की दो वैल्यू आएगी अल्फा और बीटा। इन दोनों को यहां से हटाओ, इसलिए, और ये कुछ कुछ कर रहे हैं वो बैठ करके, हो गया ये, अलग अलग हो, उधर से खड़ा और ऊपर। तो चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करें, अभी जो हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अभी बताया ना मैंने, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये पहला वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें आपसे पूछेगा इस तरह का डायग्राम, इनमें से कोई एक डायग्राम दे देगा, एक नंबर का पूछेगा, एक नंबर का डायग्राम दे देगा, और पूछे डायग्राम दे देगा, इसमें से पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो आपको चेक करना है कि पहले तो देखना, ये सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में ये देखना, चेक करना कि पी एक्स है या पी वाई है। अगर पी एक्स है तो आपको ग्राफ का कट देखना है कि एक्स पे कितनी बार ये कट रहा है। तो आप फर्स्ट वाला ग्राफ देखोगे तो एक्स पे कट ही नहीं रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस पूछे रहा है ना आपसे, नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा, तो नंबर ऑफ जीरोस का आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। सेकेंड वाले में अगर आप चेक करोगे तो ग्राफ जो है एक बार कट रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो बोलेंगे वो हो जाएगा 1। ऐसे अगर थर्ड वाला आप देखोगे, थर्ड वाला क्वेश्चन, उसमें आप काउंट करो तो 1 2 3 बार कट रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस उसमें क्या होगा, यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं मिटा करके, ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन का मिटा करके यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना वहां पे क्वेश्चन। तो थर्ड वाले में नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 3। फोर्थ वाले में अगर हम चेक करेंगे तो फोर्थ वाले में 2 बार कट रहा है, तो 2 बार कट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 2।
फिफ्थ वाले में 1 2 3 4 बार कट रहा है, 1 2 3 4 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा वहां पे 4। सिक्स वाले में देखेंगे तो 1 2 3 बार कट रहा है, टच कट नहीं रहा है, टच करके ऐसे एक्सिस को जा रहा है ना, एक्सिस को अगर एक बार भी टच कर दिया ना तो वो काउंट होगा एक ही बार। तो कितनी बार टच कर रहा है वहां पे, एक बार तो कट कर रहा है, 2 बार टच कर रहा है, तो कितना हो जाएगा वहां पे नंबर ऑफ जीरोस 3। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है ना उसके ऊपर आते हैं। क्या करना है, क्यूपी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, तो ये या फिर आप इसको पीएक्स से भी लिख सकते हो, ऐसे पीएक्स, ठीक है, एक्स के फॉर्म में है ना पॉलिनोमियल अपना, तो पीएक्स से आप दिखा सकते हो। ठीक है, इसको हटा दो क्यूपी को। तो यहां से सबसे पहले तो आप ए निकाल लो, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, बी ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि 7 है, और सी ए कांस्टेंट टर्म 10 है। ठीक है, ए बी सी हो गया। अब अगर आप इसको, दो तरीका है आपके पास सॉल्व करने का, दो तरीका है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करोगे तो यहाँ डी निकालना होगा, तो डी निकालने के लिए फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है आपके पास 49, 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 इंटू ए 1 इंटू 10, तो 49 माइनस 40 तो आएगा 9। अब रूट डी भी निकाल लो साथ साथ, तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे x का फॉर्मूला लगाएंगे, सीधे चल रहा है फॉर्मूला, माइनस का b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस का b कितना था 7, तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट डी कितना है 3 बाई 2a, a कितना है 1, तो -7 प्लस माइनस 3 बाई 2, अल्फा यहाँ से निकाल लो तो जीरोस निकल गया आपके पास, -7 प्लस 3 बाई 2, और बीटा क्या निकला -7 माइनस 3 बाई 2, ये आएगा आंसर माइनस का 4 बाई 2, तो कट के आंसर आएगा माइनस का 2, और ये आएगा माइनस का 10 बाई 2, तो कट के आंसर आएगा माइनस का 5। अल्फा और बीटा निकल चुका है, अब हमको सम यहाँ पर रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन है माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा जो कि होता है सी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या दिख रहा है माइनस का 2, बीटा क्या दिख रहा है माइनस का 5, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7, और बी आपको क्या दिख रहा है 7, तो माइनस का 7, और ए आपको क्या दिख रहा है 1, तो माइनस का 7, ये हो गया LHS इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई का मतलब यही होना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS। यहाँ वेरीफाई करेंगे तो अल्फा आपके पास है -2 और बीटा है माइनस का 5, तो -2 इंटू -5 इंटू करेंगे तो प्लस का 10 आएगा, प्लस का 10। ठीक है, इधर सी कितना दिख रहा है आपको 10, और ए क्या दिख रहा है 1, तो 10 बाई 1 हो गया 10, यानी यहाँ भी वेरिफिकेशन हो गया LHS इक्वल टू RHS, ये वेरीफाई करना। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रफ करें है ना, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सम दे दिए है और प्रोडक्ट भी दे दिए है, और हमसे पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा -3 दिया हुआ है। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है माइनस का प्लस का 2। ठीक है, तो ये दो चीज दी है, इसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस का b बाई ए, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है c बाई ए, तो यहाँ पे हम सबके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो a हो गया 1 और b हो गया, यहाँ b को चेक करेंगे तो b का कंपैरिजन ऊपर वाले से करेंगे, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो b का आंसर हो गया 3 और c का आंसर हो गया 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे पुट कर दो x स्क्वायर 3x और c का वैल्यू 2, तो ये आपका आंसर आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी आप रख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा, तो यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या दिख रहा है माइनस का 3, तो माइनस माइनस 3 एक्स, और अल्फा बीटा क्या दिख रहा है आपको 2, तो ये आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तब भी वही है, दो तरीका है, दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे कर लेंगे। चलो थर्ड चैप्टर की ओर चलें।